हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आपका सीईटी यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होने जा रहा है दोस्तों, जो कि आपका ग्रुप सी एवं ग्रुप डी की भर्तियों के लिए होगा दोस्तों। तो उसके लिए हम आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट दोस्तों लेके आए हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों टोटल जो है 100 प्रश्न होंगे। और इस 100 के 100 प्रश्न जो हैं दोस्तों वो एचएसएससी द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे। चूंकि एक प्रैक्टिस सेट है तो दोस्तों आपको साथ के साथ आंसर बताते चलना है। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे दोस्तों, उनमें से एक सही होगा। और अंत में मैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों आपके किस 100 में से कितने जवाब आपके सही मिले। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला है, कोई संख्या जब 175 से विभाजित की जाती है तो उसका शेषफल 132 आता है। उसी संख्या को यदि 25 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा? तो शेषफल जो होगा दोस्तों वो होगा 7, ऑप्शन बी। क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, तो हम आंसर बता पाएंगे आपको। सॉल्यूशन आपको खुद को निकालना है, कोशिश पूरी करनी है दोस्तों सॉल्यूशन निकालने की। अगर फिर भी कोई आपसे सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है किसी भी प्रश्न का, तो आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है दोस्तों। आपको सिर्फ एक काम करना है कि अपने कमेंट बॉक्स में जाना है और जिस भी प्रश्न में आपको समस्या आ रही है उसकी क्रमांक संख्या आपको कमेंट बॉक्स में डाल देनी है। तो मेरे द्वारा उसका सॉल्यूशन जो है आपको कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा दोस्तों। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। ठीक है, तो किसी भी प्रश्न में आपसे कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगला, वह संख्या कौन सी है जिसका 1/5 भाग में 4 की वृद्धि उसके 1/4 भाग में 10 की कमी के बराबर हो जाती है? तो वह संख्या है दोस्तों 280, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला, यदि एक चक्रीय चतुर्भुज का बाह्य कोण 50 डिग्री हो तो उसका आंतरिक सम्मुख कोण कितना होगा? तो ये होगा दोस्तों 50 डिग्री। अपना जवाब मिला लीजिए दोस्तों। यदि x तथा 1/x, जहाँ पर x बराबर नहीं है 0 के, का औसत m हो तो एक्स स्क्वेयर तथा 1/x स्क्वेयर का औसत कितना होगा? तो ये होगा दोस्तों, आप जब जवाब निकालेंगे 2m² - 1 इसका जवाब होगा दोस्तों। कोशिश ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, अगर कोई समस्या आ रही तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा दोस्तों। अगर यदि x+y = z हो तो व्यंजक x³ + y³ - z³ + 3xyz का मान क्या होगा? तो इसका मान जो होगा दोस्तों वो होगा 0। ठीक है, अगला, यदि a+b+c = 0 हो तो हमें इसका मान निकालना है दोस्तों कि 1/a+b+c+1/a+c×b+a+1/c+a+c+b। तो इसका जो मान होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, 0। ठीक है,
अगला, यदि एक त्रिभुज के शीर्षलंब में 10% की वृद्धि की गई हो जबकि इसके क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखा गया हो तो इसके संगत आधार में कितनी कमी करनी पड़ेगी? तो ये कमी करनी पड़ेगी दोस्तों, आप जवाब मिला लीजिए अपना 9 सही 1/11% की। ठीक है। अगला, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 30% अंक मिले तथा वह 25 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को 40% अंक प्राप्त हुए तथा उसे पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 25 अंक अधिक प्राप्त हुए। परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे? तो ये थे दोस्तों, अधिकतम अंक थे 500। ठीक है, जवाब मिला लीजिए अपना। अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए दोस्तों, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अगला, 200 लीटर मिश्रण में 15% पानी तथा शेष दूध है। दूध की कितनी और मात्रा डाली जाए ताकि परिणामी मिश्रण में 87.5% दूध हो जाए? तो ये डालेंगे दोस्तों 40 लीटर। ठीक है। अगला, किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 25 सेंटीमीटर लंबा है। यदि उस त्रिभुज की दो अन्य भुजाओं में 5 सेंटीमीटर का अंतर हो तो वे भुजाएं कितनी सेंटीमीटर लंबी हैं? तो ये होंगी दोस्तों 15 और 20 सेंटीमीटर। ठीक है, जवाब मिला लीजिए दोस्तों। उत्तराकृतियों में से संबंधित आकृति को चुनिए। प्रश्नाकृति हमारे पास ये है दोस्तों, पहली है, दूसरी है, तीसरी है, और यहाँ पर हमें बतानी है कि कौन सी उत्तराकृतियों में से यहाँ पर आकृति आएगी। तो इसका जो जवाब होगा दोस्तों, आकृति जो आएगी वो आएगी ऑप्शन ए वाली। ठीक है। अगला, प्रश्न संख्या 12 और 13 जो है, निम्न प्रश्नों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? हमारे पास 12वां क्वेश्चन है दोस्तों, 11 गुना 12 गुना 13 इज इक्वल टू 234 है। 24 गुना 23 गुना 35 जो है 658 है। तो 31 गुना 43 गुना 54 कितना होगा? तो ये जो होगा दोस्तों वो होगा, जवाब मिला लीजिए अपना 479। ठीक है। अगला है 16 210 14 14 156 12। तो 12 क्वेश्चन मार्क 10। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों? तो ये आएगा दोस्तों 110। ठीक है। अगला है, बी की बहन है ए, सी का भाई है बी, डी का पुत्र है सी, तो ए का डी के साथ क्या रिश्ता है? तो ए का डी के साथ दोस्तों पुत्री का रिश्ता है। ठीक है। अगला कथन दे रखे हैं दोस्तों, देखिए कि पी क्यू आर एस और टी के रैंक अलग अलग हैं, इन सब में इसका रैंक सबसे नीचा है।
तो निष्कर्ष दे रखे हैं, एस आर से 2 रैंक नीचे है जिसका रैंक सबसे ऊंचा नहीं है। निष्कर्ष दूसरा है, पी का रैंक एस से ऊंचा किंतु क्यू और टी से नीचा है। तो हमें बताना है दोस्तों कौन सा कथन सही होगा और निष्कर्ष सही होगा। तो इसका जो जवाब जो होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी। यदि कथन 1 और 2 दोनों का डाटा मिलाकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक है, तो ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किस उत्तराकृति द्वारा प्रश्नाकृति पूरी होती है। प्रश्नाकृति ये है हमारे पास दोस्तों, हमें आप ये बताना है दोस्तों यहाँ पर उत्तराकृति कौन सी आएगी। तो यहाँ पर उत्तराकृति आएगी दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है। अगला, नीचे एक पासे को 2 स्थितियों में दिखाया गया है। एक स्थिति ये है दोस्तों, दूसरी स्थिति ये है, जब दिल की स्कल सबसे ऊपर होगी तो सबसे नीचे क्या होगा। तो सबसे नीचे जो है दोस्तों वो हो गया करती ऑप्शन डी वाली। ठीक है। कथन है, सभी दोषी राजनीतिज्ञ गिरफ्तार कर लिए गए, टॉम और गोपाल गिरफ्तार लोगों में शामिल थे। तो निष्कर्ष क्या होगा दोस्तों। निष्कर्ष होगा कि टॉम और गोपाल दोषी थे। ठीक है, आसान सा था बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन शिक्षित पुरुष है परंतु नगर में रहने वाले नहीं हैं। ठीक है, हमें दे रखे हैं दोस्तों, देखिए तो ईसाकर्ती वाले हैं वो नगर में रहने वाले हैं। ठीक है, सिविल कर्मचारी ये वाली हैं, पुरुष ये हैं और शिक्षित ये हैं। ठीक है, तो हमें बताना क्या है, हमें बताना है दोस्तों कि कौन शिक्षित पुरुष हैं परंतु नगर में रहने वाले नहीं हैं। तो कितने हैं दोस्तों ऐसे, ये हैं दोस्तों 11। ठीक है, तो इसका जो जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, 11 इसका जवाब होगा दोस्तों। अगला है कि कागज को उस ढंग से मोड़ा जाता है जैसा कि दी गई आकृतियों में दिखाया गया है और उसमें छेद किए जाते हैं, खोलने पर वह कैसा दिखाई देगा, दिए गए उत्तरों के आधार पर बताइए। प्रश्नाकृति हमारे पास ये है दोस्तों, तो खोलने पर हमें बताना है कि उसकी आकृति कैसी होगी। ये होगी दोस्तों ऑप्शन सी वाली। ठीक है, भारत ने कश्मीर के किस शासक के बुलावे पर अपनी सेनाएं कश्मीर भेजी। तो ये भेजी दोस्तों हरि सिंह के कहने पर। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है। यह है उत्तर प्रदेश लखनऊ में।
निम्नोक्त में से किसने राज्य अपहरण नीति को क्रियान्वित किया? ये किया लॉर्ड डलहौजी ने। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर से संबंधित है? यह है अप्सरा। तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? यह किया गया लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन में। निप्पन जापान को दिया गया नाम है जिसका अर्थ है सूर्योदय का देश। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? ये लिखी है मेघनाद देसाई ने। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसका बनाया हुआ है? यह बनाया हुआ है नेकचंद सैनी का। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? ये हुई थी 30 जनवरी 1948 को। हरियाणा राज्य को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? ये किया गया है 2। हरियाणा में निम्न में से किस खाद्यान्न की खेती की जाती है? तो ये करते हैं चावल की खेती भी, गेहूं की और चने दोनों तीनों की। तो ऑप्शन डी ये सभी की खेती की जाती है इसका जवाब होगा दोस्तों। पश्चिमी यमुना नहर द्वारा हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में सिंचाई की जाती है? ये की जाती है करनाल में, सोनीपत में और रोहतक में। तीनों जगह की जाती है, ये सभी इसका जवाब होगा।
निम्न में से कौन सी हरियाणा की प्रमुख फसल नहीं है? ये नहीं है चाय। गेहूं उत्पादन की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? यह है तीसरा। हरियाणा का कौन सा जिला बासमती चावल के उत्पादन में विश्व प्रसिद्ध होने के कारण चावल का कटोरा नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है करनाल को। राज्य के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ये होता है सिरसा में। हरियाणा में चावल की खेती मुख्यतः किन जिलों में होती है? ये होती है करनाल में, कैथल में और कुरुक्षेत्र, तीनों जगह पर होती हैं। ये सभी ऑप्शन डी इसका जवाब होगा दोस्तों। राज्य के किस जिले में बाजरा का उत्पादन होता है? ये होता है हिसार जिले में। गन्ना उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला अग्रणी है? ये है यमुनानगर। हरियाणा राज्य में कुल संरक्षित वन क्षेत्रफल कितना पाया जाता है? ये है 1158 वर्ग किलोमीटर। राज्य के अभिलिखित वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो ये है 3.53%। राज्य के कुल अभिलिखित वन क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में आरक्षित वन क्षेत्र पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं 15.97%। राज्य के कुल अभिलिखित वन क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में संरक्षित वन क्षेत्र पाए जाते हैं?
ये पाए जाते हैं 74.28%। राज्य में कुल वनाच्छादन एवं वृक्षाच्छादन है। ये है 2868 वर्ग किलोमीटर में। हरियाणा के कुल भौगोलिक क्षेत्र के लिए के कितने प्रतिशत भाग में वनाच्छादन एवं वृक्षाच्छादन है? यह है 6.49% पर। राज्य में कुल वनाच्छादन है। ये है 1586 वर्ग किलोमीटर में। निम्न में से कौन सी संस्था पिंजौर में गिद्ध संरक्षण केंद्र को सहयोग नहीं दे रही है? ये नहीं दे रही एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ रसिया। राज्य के कुल कितने क्षेत्र में वृक्षाच्छादन है? यह है 1282 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। बीरबारा वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? यह है जींद में। सुमेलित हमें करना है दोस्तों। सूची 1 दे रखी है, सूची 2 दे रखी है। ठीक है, तो मेडिसिटी जो है दोस्तों वो कहा जाता है गुड़गांव को। ठीक है, पेपर सिटी कहा जाता है दोस्तों यमुनानगर को। शुगर सिटी कहा जाता है पलवल को। और ऑपरेटस सिटी कहा जाता है अंबाला को। ठीक है, तो ए का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा और डी का चौथा इसका जवाब होगा दोस्तों। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। ठीक है, निम्न में से कहाँ विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की गई है? ये की गई है मानेसर गुरुग्राम में। निम्न में से कहाँ फूड पार्क की स्थापना नहीं की जा रही है? ये नहीं की जा रही है हसनपुरा में। निम्न में से कहाँ एक पेट्रो परिसर की स्थापना की जा रही है?
ये की जा रही है पानीपत में। निम्न में से किस स्थान पर आईटी पार्क स्थापित किए जा रहे हैं? ये किए जा रहे हैं मानेसर और पंचकुला दोनों स्थानों पर। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा, ए और बी दोनों जगहों पर। असत्य कथन को छांटिए। तो सत्य कथन है दोस्तों ऑप्शन डी कि हरियाणा के सकल घरेलू उत्पादन में 80% योगदान प्राथमिक क्षेत्र का है। ये कथन गलत है दोस्तों। रेवाड़ी जिले का कौन सा उद्योग संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है? तो यह है तिल्ला जूती उद्योग, पीतल बर्तन उद्योग और हीरो मोटरसाइकिल फैक्ट्री। तीनों ही दोस्तों ये उद्योग रेवाड़ी जिले में प्रसिद्ध हैं। तो ऑप्शन डी ये सभी इसका जवाब होगा। हरियाणा के किस स्थान पर मारुति कार निर्माण उद्योग स्थापित है? तो ये है गुड़गांव में। हरियाणा में सबसे पहले नई औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? ये की गई थी 6 जून 2005 को। निम्न में से हरियाणा का कौन सा क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित नहीं है? ये नहीं है कुरुक्षेत्र। निमोनिया रोग का कारण है? तो यह है जीवाणु। एक वर्णांध व्यक्ति में किस रंग की पहचान नहीं होती? ये नहीं होती लाल व हरे की। हेपेटाइट किस धातु का अयस्क है? ये है लोहे का। शुष्क बर्फ निम्नलिखित में से किस से तैयार की जाती है? ये तैयार होती है कार्बन डाइऑक्साइड से।
फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? ये करता है केशिका क्रिया पर। जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो जहाज जो है दोस्तों वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? ये होता है जाइलम द्वारा। प्राणी जगत के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन संग नहीं है? ये नहीं है परगोही। घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की ब्लैंक के कारण होता है। ये होता है अनियमितताओं के कारण होता है। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति किस गति का उदाहरण है? यह है एक समान त्वरित गति का। स्वयं अंतर्विष्ट चरण दर चरण ऑपरेशन का सेट जो कंप्यूटर प्रोग्राम की वास्तविक कार्यप्रणाली को केवल प्रतिरूप बनाता है किंतु जिसे सीधे क्रियान्वित नहीं किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं एल्गोरिथम। निम्नलिखित में से कौन सा यूनिक्स आधारित नहीं है? ये नहीं है पाइथन। फ्लाइट सिमुलेटर आमतौर पर निम्नलिखित में से किन श्रेणियों से संबंधित होता है? यह होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। असेंबली लैंग्वेज को जिस यूटिलिटी प्रोग्राम द्वारा एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड में परिवर्तित किया जाता है उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसे जानते हैं असेंबलर के नाम से।
सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कंप्यूटर से जुड़ी विशेष प्रकार की डिवाइस को ऑपरेट या कंट्रोल करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं डिवाइस ड्राइवर। निम्न में से कौन सी फाइल DOS OS के लिए डिफ़ॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम सेल है? तो ये है command.com। कंप्यूटर को लोकल ड्राइव के बजाय नेटवर्क के बूट से करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये कहते हैं नेटवर्क बूटिंग। निम्नलिखित में से किस डिवाइस द्वारा कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा पैकेट भेजे जाते हैं? ये भेजे जाते हैं राउटर्स द्वारा। कंप्यूटर की स्क्रीन पर सजावटी बैकग्राउंड के लिए इस्तेमाल की जाने वाली डिजिटल इमेज को क्या कहते हैं? ये कहते हैं वॉलपेपर। निम्नलिखित में से विंडोज़ को कौन सा कंपोनेंट हार्ड डिस्क से गलती से डिलीट की गई फाइलों या फोल्डर के लिए सुरक्षा जाल का काम करता है? ये करता है रिसाइकल बिन। अगला है 81 से 82 संख्या प्रश्न संख्या। दोस्तों, नीचे दिए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश जो है दोस्तों हम पढ़ लेते हैं एक बार कि साहित्य तो एक सात्विक जीवन है, उसे कठिन तपस्या और महान यज्ञ समझना चाहिए। जहाँ व्यक्ति के व्यक्तित्व के कोई स्वतंत्र से विषय नहीं रह जाते, उच्च साहित्य की वह भावभूमि है। वहाँ अपरिग्रह का साम्राज्य है, फोटो नहीं छापे जाते। वहाँ वाणी मौन रहती है, गाथा गाने में सुख नहीं मानती। उस उच्च स्तर से जितने क्रियाकलाप होते हैं आत्म प्रेरणा से होते हैं, पर आजकल हिंदी में आत्म प्रेरणा और आत्मकथा का नाम लेना पाखंड बढ़ाना है। हमारे देश में आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं रही। तो इससे संबंधित क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि साहित्य को क्या माना गया है। तो साहित्य को दोस्तों कठिन तपस्या और महान यज्ञ माना गया है। ठीक है। उच्च साहित्य की भावभूमि क्या है? तो यह है जहां व्यक्तित्व के कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाते। सुपरविजन का क्या अर्थ है?
इसका अर्थ है प्रवेक्षण। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसका अर्थ है हरे भरे लहलहाते खेत। सुल्ताना का शब्द का विपरीत अर्थक शब्द चुनिए। तो इसका विपरीत अर्थक शब्द होगा उलझाना। भोजपुरी, मगही और मैथिली बोलियां किससे संबंधित हैं? ये हैं पूर्वी हिंदी से। तद्भव शब्द पहचानिए। तो ये है तीखा। शांति शब्द का समानार्थी नहीं है। ये नहीं है आकाश। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? ये है मनोकामना की। रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? ये कहते हैं अनुस्मारक। अब आते हैं दोस्तों अंग्रेजी के प्रश्नों पर कि यू ब्लैंक बी मैड टू डू दिस। तो ये होगा यू शुड बी मैड टू डू दिस। आई ब्लैंक लर्न इंग्लिश एंड नन शैल स्टॉप मी। यह आएगा आई विल लर्न इंग्लिश एंड नन शैल स्टॉप मी। दे आर वेरी ग्रेटफुल ब्लैंक यूर काइंडनेस। यह आएगा दे आर वेरी ग्रेटफुल फॉर योर काइंडनेस। देर वॉज नथिंग ही कुड डू ब्लैंक वेटिंग। तो यहाँ आएगा देर वॉज नथिंग ही कुड डू एक्सेप्ट वेटिंग।
आई ब्लैंक प्रेफर टी टू वाटर। तो यहाँ आएगा आई वुड प्रेफर टी टू वाटर। द कैप्टन along with his team आर प्रैक्टिसिंग वेरी हार्ड फॉर द फोर्थ कमिंग मैच। या नो एरर, हमें एरर छांटना है दोस्तों, या नो एरर होगा तो ऑप्शन डी लिख देना है। तो इसमें एरर जो है दोस्तों वो है पार्ट नंबर बी में। द कैप्टन along with his टीम इज आएगा दोस्तों, न कि आर। ठीक है, एरर छांटना है। इट वाज ही हु केम रनिंग फॉर द क्लासरूम। या नो एरर। यह आएगा दोस्तों सी में, क्योंकि क्लासरूम इन आएगा दोस्तों क्लासरूम से पहले। इट वाज ही हु केम रनिंग इन द क्लासरूम। माई सिस्टर इज वाइज। एंटोनियम ऑफ अंडरलाइन वर्ड इज। ये होगा माई सिस्टर इज नॉट फुलिश। ठीक है, दैट इज इम्पॉसिबल। नेगेटिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस इज। ये होगा दैट इज नॉट पॉसिबल। सोवा देखिए दोस्तों, अंतिम क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का। द सिफिक्स एल वाई कैन बी एड टू। स्पिक्स कहते हैं दोस्तों प्रत्यय को, जो कि अंत में लगते हैं वा किसी भी शब्द के। तो एल वाई किसके पीछे लग सकता है? तो ये लग सकता है काम के, काल्मली। ठीक है, तो लीजिए दोस्तों, आपका प्रैक्टिस सेट जो होता है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको इन 100 प्रश्नों में से किसी भी प्रश्न में कोई समस्या आती है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाएं और वहाँ पर क्रमांक संख्या उस प्रश्न की डाल दीजिएगा। वहाँ पर आपको सॉल्यूशन ज़रूर मिल जाएगा दोस्तों। मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे हर एक कमेंट का रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा। और उससे भी आगे अगर कोई समस्या आती है दोस्तों तो अपनी जीमेल आईडी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और आर एस नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।